सेलिब्रिटी आपको पकड़ना मुश्किल है, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नजर आती है जगहों पर। But I'm so glad that you're here today. Yeah, because this was not possible without you. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका शुक्रिया कि आप इतनी इज्जत दे रही हैं। I love what you're wearing in your choker. ये जो it's so nice. I am styled by Koji today, the OG Koji, yeah, of course, and I think I do like one of his style. Yeah. He's brilliant. He's done a great job. I'm I super know. happy and super comfortable. And you know this choker? This is it's not that shiny, na, but it's still like you. It's the piece that catches your eye. Yeah. So it's looking very nice. Thank you so much. And I love the drama. Really? I love the drama. I was just emotionally so I was like, oh God, ये भी हो गया, and I love the way कितनी sensitivity से कितने issues को deal किया है, you know. जब वो दुआ वाली बात उन्होंने बताई, एक तो credit to अदनान साहब कितना अच्छा शॉट किया कि बच्ची की सिर्फ टांगे दिखा रहे हैं. Like these are the small things that really like दिल पे जाके लग रही थी. You know who that बच्ची is? Your daughter? Yeah. Seriously? Yeah. Noor Jahan was on set. हाँ. So Adnan was like, क्या नूर जहाँ का डेब्यू हो सकता है? Okay, बच्चे टांगे दिखाएंगे। वो कहेगी अम्मा बड़े होके कि मेरा ऐसे डेब्यू कराया आपने? हाँ, because अभी obviously I अभी क्या पता नहीं कभी भी नहीं, I don't know, whatever she wants to do. Yeah. अच्छा तो वो आती है सेट पे, मैंने सुना अभी जाहिद बताए थे आप उसको सेट पे बुला लेती हैं। हाँ, every day she comes. तो पीछे नहीं आती मामा क्या कर रही है? जब वो ग्रीन रूम में आती है तो वो चीखें मार के रोती है जब मैं जा रही होती हूँ, but अल्हम्दुलिल्लाह my cast is so sweet. Everybody, Zahid, Zara, Mohammed Ahmed Saab, even Adnan sir, वो आती है, वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं, हमारे ADs हैं वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं, so alhamdulillah it's a breeze to have people who support you as a working mother. किसी ने कभी मुंह नहीं बनाया कि वो क्यों आए। अच्छा, नॉट बिकॉज ये असद की प्रोडक्शन है, बट मेरी पिछली प्रोडक्शन में भी एक झूठी कहानी में भी एवरीबॉडी वाज सुपर कंफर्टेबल। आई थिंक इट्स चेंजिंग ना, दैट मोर एंड मोर यू नो एक्ट्रेसेस आर गेटिंग मैरिड और वो बच्चों के साथ हैं, तो आई थिंक इंडस्ट्री भी अकोमोडेट करी, एक्सेप्ट कर रही है। आई थिंक इट्स ओल्ड टेल दैट इफ यू आर मैरिड यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू योर वर्क, और इफ यू हैव चिल्ड्रन तो आप कैसे करेंगे। आई थिंक इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन आप बिल्कुल दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकते हैं। और मैं तो देख रही होती हूँ माशाल्लाह से आपकी फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग, सो मतलब बीइंग अ मदर हैज नॉट इम्पैक्टेड द वे यू आर डूइंग थिंग्स, इट्स चेंज्ड द वे यू आर डूइंग थिंग्स, my ideology, but it hasn't stopped you from doing things. No. Yeah. But हाँ, I do have to think about her in every aspect पहले, and I like that also, that grounded feeling that there is someone in my life. I have a family, I have a house, I have things to take care of. कहते हैं ना, एक दिन सूरज का है, एक दिन चांद का है, एक दिन सितारों का है, बट आसमान और जमीन वहाँ ही है। तो आप आसमान बन जाए, आप जमीन बन जाए, सितारा सूरज चांद बन के नहीं करना। But is it easy to have this accountability in life? It's not easy, but it's very important. Does it not like कभी होता नहीं क्या है यार? नहीं, ये होता है कि so many things मैं कैसे juggle करूँगी। But I think even with so many things, I'm so happy that this is the kind of busyness that I have in my life. Then other busy things that would keep me hollow, or that would keep me unfulfilled. Because no matter what आप जितना भी जिंदगी में अचीव कर ले, अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो वो हमेशा खालीपन रहता है। Can I ask you a question? If you're not comfortable, we can totally skip it. You went through a loss yourself. You know, the drama does talk about the couple losing a child. And I was watching it, Zara, और मैं सोची थी आपने कैसे किया, कितना आपको इम्पैक्ट किया, बिकॉज ये आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा रेजोनेट कर रहा था। Was it difficult? अच्छा, to be very honest, this is the first time, I think एक फांस था और ये दूसरा ड्रामा है that has somewhat impacted me emotionally. I was telling the director कि the writer has done a brilliant job in understanding कि क्या छोटे एक औरत के nuances होते हैं। उसकी वजह से कुछ सीन्स इतने डार्क हो गए and I would just keep on crying and crying. I can't tell you the kind of time that you have in the green room. या मैं रो रही होती हूँ या मैं I don't know, it's very difficult to really come out of those scenes because बहुत रोना धोना है but rightly so also because वो scene की demand इस तरह है कि मैं but अदनान का अच्छा edge ये है कि अदनान आपसे 1 से 2 shots कराते हैं
ज़्यादा नहीं कराते, ज़्यादा नहीं कराते। सो इतना आपको इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू, बट वो होता है ना कि आपको आके वो चीज़ याद आती है, यू काइंड ऑफ रीलिविंग दोज थिंग्स एंड यू नो, and also maybe that way you can associate with the character even more closely because you can understand कि वो character किस चीज़ से गुजरा था या गुजरा होगा। ये हमारी ज़िंदगी की ट्रिक है, अच्छा, इन एंड आउट। मुझे एक और चीज़ बड़ी वो लगी, रमशा इस वक्त, एंड दैट हिट मी सो हार्ड कि एक औरत जो है वो फैमिली की कोर होती है इस वक्त, उसी के ऊपर सब कुछ है, बच्चे का चैलेंज भी देखना यू नो और अली की चीज़ भी देखना, इट्स रमशा। तो एक औरत अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो तो वो फैमिली जो है, वो जो कपल है वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो सकता है। वो हिट कर रहा था मुझे आके कि कितना प्रेशर है औरत पे, you know? अभी आगे और भी बहुत है। वी हैव टेकन आउट सम सीन्स। अच्छा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पिछले 3 साल से आई बिलीव वाज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के बननी थी। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द ईयर्स, बट काफ़ी टाइम से। तो हमने अभी रिसेंटली द राइटर हैज सैट डाउन विद द प्रोडक्शन हाउस। I am not the production house, my husband is the production house. But they've sat down somehow and we've discussed and reworked some things. What I'm really happy about is now that everything makes sense. So आप देखिए, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगी, एक्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट राइटिंग में ना आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज सो सेंसिबल। तो मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आई कैन गो होम एंड टेल माई सेल्फ, अच्छा ये जो स्टेप हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जब हम सेट पे भी बात करते हैं कि अदनान ऐसे या वैसे, तो एवरीबडी एक्सप्रेस इज वेरी वेरी लीनियंट इन दिस। दे प्रोवाइड यू दैट फ्रीडम कि ठीक है, इफ यू थिंक एज एन एक्टर कि यहाँ पे चीज़ चेंज होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस इट, द रूम इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड लेट्स चेंज इट इफ यू थिंक सो। अच्छा, लेकिन ज़ारा मैं ये रही थी, जैसे आप पहले भी कह रही थी ना कि नहीं मुझे अकाउंटेबिलिटी से परेशानी हुई थी, आई जस्ट फील देयर इज सो मच टू डू, बट एज अ वुमेन डू यू फील कि यही चीज़ है कि एक औरत के हिसाब से, चाहे वो बीवी हो बेटी हो, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रियल लाइफ से आप कनेक्ट करती हैं इसको? हाँ, कि फोकस जो है ना वो आपके ऊपर है। हाँ, एंड देन उसमें फिर ये भी है कि अगर आप डिविएट करते हैं या आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए फिर आई थिंक अभी आप आगे देखेंगी, रमशा डज टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, जो बिल्कुल ऑडियंस कहेगी ये व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड डू समथिंग फॉर हरसेल्फ। क्योंकि देखिए ना, अगर आप इतने पागल हो जाएगी, आप नर्स बन जाते हैं किसी पेशेंट के साथ रह के। मेरी अम्मी को जब कैंसर हुआ था, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में 3 महीने रही थी, कीमो करवा रही थी, मुझे लगता था मैं भी मेंटली ख़त्म हो गई हूँ। तो ये होता है इफेक्ट, जब आप किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, उसकी इन्वायरमेंट में आप भी उतना ही इफेक्ट हो रहे हो। सही बात है। तो हमने इसी को दिखाया कि किस तरह वो रमशा मैनेज करती है, अपने आप को इस चीज़ से निकालती है, साथ साथ अली का भी ख्याल रखेगी। आगे इट्स गोना गेट सैडर, पीपल हु हैव डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स एंड जिन लोगों की फैमिली इस चीज़ से गुजरी है, कुडूस टू देम। वो लोगों की जो जुर्रत, हिम्मत, सीरियसली उनको सलाम है। और आप बिल्कुल सही कहिए, वो इंसान जो इस चैलेंज से गुजर रहा है, जो अली जैसे है, वो तो ठीक है, उसके साथ तो हमारा दुख है, लेकिन अब आप देखिए रमशा की जिंदगी भी तो गई। और फिर जो बच्चे हैं, इस तरह के घरों में जो बच्चे हैं, वो जितना सफर करते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों जो है वो अपने दुख में है, एंड दे आर फॉरगेटिंग कि उनकी रिलेशनशिप का इम्पैक्ट अहमद पे क्या हो रहा है। अहमद की मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होगा। वो बच्चा एक इतनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है, फिर उसकी बातें, बच्चा वो जो वो कहता है ना कि आपका दिल चाह रहा होगा कि आपकी बेटी, मेरे तो आँख में आंसू, आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, आई नेवर इवन थॉट, बट यू नो दैट शोज यू कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं और वो कितना कुछ सोचते हैं। और फिर वो मेरे साथ जो वक्त गुजारता है, अहमद वैसे भी एक बहुत अच्छा बच्चा है, एंड उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई है, आर्यन की, बहुत अच्छा बच्चा है, बट वो एक बड़ा स्मार्ट एक्टर है। तो इस मामले में मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, another person has added to the team, Zara Tareem. We're so happy to have her on board, and she has come for a very pivotal and very important character. And आहिस्ता जब आप आगे देखेंगी ना, आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ होने वाला है। But what do you want to say about the impact of कि husband wife की relationship का impact बच्चों पे क्या होता है, और कितनी दफ़ा मियाँ बीवी भूल जाते हैं, I think 100% कि भूल जाते हैं कि भाई आपकी लड़ाई झगड़े और आपके इश्यूज में आप ये तो देखेंगे आपका बच्चा सुन रहा है, और वो उसके दिमाग पे क्या हो रहा है। बच्चा एक चीज़ ग्रास्प करता है, बच्चा इज लाइक अ पपेट एंड इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। आप उसको जो भी देंगे वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, वो आपको मिमिक करेगा, आपकी बातों को मिमिक करेगा,
Yeah. सो आपके घर में जो भी माहौल है बच्चा उसी का बाय प्रोडक्ट